Good morning, class. As you know, we are doing chapter number 2, fraction and decimal of class 7. Okay. We have studied till now fraction. Now we will study about decimal. Okay. आप लोगों ने ऐसे नंबर्स देखे होंगे 2.4, 17.243, 9.83, 0.026. These all are called decimal numbers. ये कैसे नंबर हैं? Decimal numbers. Decimal, decimal number, decimal number and decimal number. अब इस एग्जांपल में समझो, पॉइंट से पहले जो भी नंबर आते हैं हम उनको क्या सिंपली पढ़ेंगे, 17, 18, ये जितना भी होगा उतना पढ़ेंगे. अगर 1000 है तो 1000 पढ़ेंगे. बट पॉइंट के बाद में जो भी नंबर्स हैं उनको जैसे 17.243 इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे. 17.243 हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे. इट इज रॉन्ग. वी विल रीड 17.243. इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखने का तरीका और इसको रीड करने का तरीका. कोई आपसे बोले राइट 17.243, व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट दिस. ठीक है. पॉइंट को डेसिमल कहते हैं. पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका आया समझ में? नाउ वी विल रीड अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स. जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनकी फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू क्या होती है ये देखेंगे. ओके. नाउ वी विल टेक एग्जांपल which is 8468.146. okay. now first forget this. इसको भूल जाओगे. 146 है यहाँ पे, पॉइंट के बाद में 146 है, भूल जाओ. अगर ये सिर्फ इतना होता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? वंस. इसको क्या पढ़ते? टेंस, 100 and this one 1000. 8468. अब इसको क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखना बच्चों. 10th. ओके. और इसको ओके. और इसको क्या पढ़ेंगे? 1000. ओके. 10th. पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको बोलेंगे 10th. पॉइंट के बाद में जो सेकंड नंबर है hundreds एंड थर्ड नंबर thousands. ओके. अब फॉर एग्जांपल लिखा गया है 0.8. अब इसको क्या रीड करोगे वर्ड में? इसको हम बोलेंगे 8 tenths. ओके. मान लो लिखा है 0.90. ओके. तो हम इसको क्या रीड करेंगे? 19 hundredths. स्पेलिंग देखना बच्चों, यहाँ पे THS आ रहा है पीछे, यहाँ DS था, यहाँ THS है. ओके. नाउ थर्ड 0.001. इसको क्या बोलेंगे या क्या रीड करेंगे? 1000. ओके. आया समझ में? डन. एक और बात, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 0.8. पॉइंट के बाद डिजिट है. इस डिजिट के पास आप अनकाउंटेबल जीरो लगा सकते हो इफ वी वांट. अगर हमें जरूरत है, आवश्यकता है, इफ वी हैव नीड, पॉइंट के बाद कोई डिजिट के लास्ट में कितने भी जीरो प्लेस कर सकते हैं. और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है
तब भी हम कितने भी जीरो प्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लेस वैल्यू समझ में आ गई। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको बोलते हैं टेंथस, जो सेकंड डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स, और जो थर्ड डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2G which is about decimal, very first exercise of decimal. First question is write down as decimal. अब जो नंबर्स वर्ड में किसी में दे रखे हैं उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है। राइट डाउन as decimals. Okay, A 7 tenths, B 8 hundredths, A का फर्स्ट पार्ट ये है, ये A का सेकंड पार्ट है एंड A थर्ड पार्ट। ओके, 6000 thousands. ओके, इट इज 7 tenths, इसको हम लिखेंगे 0.7 या 0.7 लिखो और 0.7 both are same, 0.7 and 0.7 both are same. 8 hundredths, ओके, इसको क्या लिखेंगे 0.08 और 0.08. ओके, 6 thousandths, it means 0.06 और 0.006. ओके, सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर B. क्वेश्चन नंबर B इज वेरी इंपॉर्टेंट कि B क्या है. ओके, क्वेश्चन नंबर B part 1 is about 6/10 plus 8/100 and second part is 3/10 plus 5/100 8/1000. ओके, लिसन, यहाँ पर अपॉन में है 6/10, it means it is 6/10 is 6 tenths. Okay, plus 8/100, it means 8 hundredths. HUNDREDTHS. Okay, 6 tenths को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.6. 8 hundredths को कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.08. Okay, now we have to add both decimal numbers. डेसिमल नंबर्स को ऐड करते टाइम एक बात ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा. ओके, while adding and subtracting of decimal number, decimal comes in same column. एक के नीचे एक ही आएगा. ओके, जैसे यहाँ लिखा 0.6 तो ये आएगा 0.08. ऐड करते टाइम एक डिजिट के नीचे एक डिजिट आता है, सेम है. वैसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. ओके, I told you few minutes ago कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, उसके बाद में आप जितने मर्जी जीरोस लगाना चाहो जीरोस लगा सकते हो. क्या बताया था थोड़ी देर पहले, पॉइंट के बाद में कोई डिजिट है, उसके बाद में आप जितने जीरोस लगाना चाहो लगा सकते हो. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 plus 8 is 8, 6 plus 0 6 point, तो आंसर क्या बनेगा 0.68. ओके, सिमिलर 3/10 0.3, 5/100 0.05, 8/1000 0.008. We have to add all. पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए 0.3, 0.05, 0.008. देन यहाँ 0 आया और यहाँ पे भी 0 पुट कर सकते हैं. प्लस 8
5, 3, decimal and 0. Answer is 0.358. Okay. Now, fifth question of part B is 800 plus 5 plus 3 upon 10 plus 5 upon 100. Okay. Now 800 को चेंज नहीं कर सकते. 3 upon 10 is 0.3. 5 upon 100 is 0.05. तो बच्चों जब भी जिसके नीचे भी 10 आएगा तो एक पॉइंट लगेगा. सिंपल सी बात है. 100 आएगा 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा. अब नाउ वी हैव टू ऐड ऑल. 800. अच्छा, जब किसी नंबर के पास डेसिमल नहीं है, वी कैन पुट डेसिमल एट लास्ट. इस नंबर के पास डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट को सबसे लास्ट में पुट कर सकते हो. There will be no changes in value of the number. अब ये 800 ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. अब पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं जितने मर्जी हो. 5 तो 5 आएगा यहाँ पे. अब 5 के पीछे भी 0 लगा सकते हैं. 0 0. नाउ 0.3, 0.05 यहाँ 0 पुट कर सकते हैं. 5, 3.508. तो आंसर क्या बनेगा? 805.35. इट इज सिंपल एज मच. सिंपल एडिशन, जो एडिशन आप आज तक करते आए हो वही एडिशन है, बट डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा. इनका कॉलम जो है सेम बनेगा. ओके. जैसे हम छोटे थे तब ऐड कैसे करते थे? एक डिजिट के नीचे ही एक डिजिट लिखते थे, तो यहाँ पर भी डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब हमें नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ओके. अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जो वर्ड फॉर्मेट होता है वही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. ओके. Write in expanded form. Okay, we will do first a 3.59. Okay, we have to write this in expanded form. Okay, first listen. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 5. अच्छा समझो, 3 अगर ये सिंपल होता 359, अगर ये सिंपल होता 359 तो कैसे लिखते हैं? ये वंस का डिजिट है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1. ये टेंस का डिजिट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10. ये 100 का डिजिट है, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर ये सिंपल 359 होता और एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखने को बोला गया होता, then how we write? 9 multiply by 1 because 9 comes at 1's place. 5 multiply by 10 because 5 comes at 10's place. 3 multiply by 100 because 3 comes at 100 place. Now 9 comes at 100's place. Sorry, 100's place. अब ये 9 जो है इसकी प्लेस कौन सी है? 100's place. It means 9 is multiplied by 1 upon 100. Okay. Plus 5 comes at 10th place. It means 5 is multiplied by 1 upon 10. And 3 is come at 1's place. It will be right like 3 into 1. तो क्या बना? 3 1 जा 3 plus 5 upon 10. 9 1 जा 9
9/100। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 3.59। एक्सपेंडेड फॉर्म इज 3 + 5/10 + 9/100। ओके, डन। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन which is B 0.007। ओके, ये 7 कौन सी प्लेस पे आ रहा है? टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, तो ये 1000 की प्लेस पे आया, इट मींस 1/1000। अच्छा, ये 0 हंड्रेड्स की प्लेस पे आया, 0 का मल्टीप्लाई आप 1/100 से करोगे, कोई चेंज आएगा क्या? 0 इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल कन्वर्ट अस 7/1000। ये इसका एक्सपेंड फॉर्म होगा। ओके, नाउ स्टेट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हमने किए हैं। Remaining 2 parts you have to do in your notebook as homework. Now question number 3, state the value of 7 in। अब आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 7 जिस प्लेस पे आया है उसको आप क्या रीड करोगे कि ये वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है, या टेंथस की प्लेस पे है। ओके, question number 3 is state the value of 7 in A is 73.89, B is 69.71। okay, I will do 2 question। अभी 7 कौन सी प्लेस पे है? तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? टेंस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7 8 टेंस। स्टेट द वैल्यू ऑफ 7 क्या है? 7 की वैल्यू क्या होगी? टेंस वैल्यू होगी। ओके, लेट मी चेक। ओके, द वैल्यू ऑफ 7 इज, यस, टेंस की वैल्यू है, टेंस की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 70। ओके, ये बताना है। ये टेंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस का नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70। अब यहाँ पे कौन से प्लेस पे है? 7 टेंथस, तो 7/10 इट विल बिकम 0.7। ओके, आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन जो बचे हैं उनकी घर पे प्रैक्टिस करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ ले। गुड डे।